आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मालथौन के पास पिकअप पेड़ से टकराई, हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। मछरियाई में बड़ा हादसा टला, सिलेंडर की सप्लाई नली में लगी आग, हादसे में 2 लोग झुलसे। शहर में नहीं है पुलिस का खौफ, आधा दर्जन लोगों ने सड़क पर सरेआम की एक युवक की पिटाई। टिली रोड स्थित तालाब की बाउंड्री वॉल 6 माह से पड़ी है टूटी, नगर निगम नहीं ले रहा कोई सुध। बीना में दुष्कर्म के बाद आत्महत्या करने वाली युवती को विश्वविद्यालय के छात्रों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। रमजान के पहले जुम्मे पर मस्जिदों में उमड़ी रोजेदारों की भीड़, बाजार में दिखी चहल पहल। प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, रीवा सतना सहित कुछ जिलों में हुई बारिश, सागर में हुई हल्की बूंदाबांदी। अब खबरें विस्तार से। जिले के मालथौन के पास 4 लाइन बाईपास पर एक पिकअप पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। ये दोनों छिंदवाड़ा से ललितपुर जा रहे थे। सागर और मालथौन के बरौदिया ग्राम के बाईपास 4 लाइन पर एक पिकअप MP 16 G0107 को छिंदवाड़ा से कच्चे आम खाली करके यूपी के जिला ललितपुर जा रही थी, जिसमें ड्राइवर की नींद लग जाने से पिकअप रोड से उतरकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें सचिन परिहार और जीतू परिहार की मौके पर ही मौत हो गई। रिश्ते में दोनों सगे भाई थे। पिकअप में ये दोनों ही थे, जिसमें एक पिकअप चला रहा था और दूसरा बैठा था। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पिकअप गाड़ी जो है, इसका नंबर है MP 16 G0107 जो छिंदवाड़ा से कच्चे आम खाली करके वापस पाली जा रही थी ललितपुर जिले में। यहाँ बरौदिया के पास जो है 4 लाइन रोड किनारे अच्छा रोड है और ड्राइवर को हो सकता है नींद आ गई हो, जैसा जो कुछ भी हुआ हो, तो अचानक गाड़ी खेत में पहुँच गई। तो इसमें सर मृत्यु? हाँ, 2 लोगों की, ड्राइवर और क्लीनर जी, दोनों सगे भाई हैं, उत्तर प्रदेश वासी हैं, दोनों खत्म हो गए हैं। एक का नाम है सचिन परिहार, दूसरे का नाम है जीतू परिहार। लेके आए थे गाड़ी रात के, हम तो गांव पे पड़े थे। अच्छा, ये कब आए थे गाड़ी लेके? 3 बजे करीब सागर से लौट रहे थे। सागर से लौट रहे थे। क्या भर के आ रही थी या खाली? खाली आम बेच के आ रहे थे। आम बेच के। तो ये नशा वगैरह करते थे या नहीं? नहीं। कोई बच्चे नशे नहीं करते थे लोगों साहब। तो 3 बजे की घटना झपकी लग गई होगी। दोनों भाई थे, दोनों सगे भाई। शुक्रवार को मछरिया क्षेत्र में एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई नली में खाना बनाते वक्त आग लग गई, तो वहीं पास में ही खड़ा 40 वर्षीय व्यक्ति भी आग की चपेट में आ गया। शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे संत कबीर बाट के मछरियाई क्षेत्र में एक घर में खाना बनाते वक्त घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई नली में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर मकान मालिक 40 वर्षीय राजेश साहू को भी आग लग गई। चीख सुनकर बचाने आए 50 वर्षीय अशोक नामदेव ने जब रमेश की आग बुझाने की कोशिश की तो वो भी आग में झुलस गया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित अशोक नामदेव ने बताया कि मैं राजेश साहू के घर में किराए से रहता हूं। जब उसने चीख पुकार की आवाज सुनी तो वह ऊपर से नीचे आया और आग में घिरे राजेश की आग बुझाने की कोशिश में वह भी झुलस गया। नीचे से आवाज आई, नीचे जाके हम बहुत सारा कमा दिए। जब हमने सोचा तो वेंटिलेशन बंद करना, किसी ने जाकर पानी डाल दिया, वो झाँक हमारी ऊपर हम बाहर। आगे कैसे लगी? जी नहीं है मार। कितने जन घायल हुए? हमको पढ़ाती जब मारवाड़ी चल रही थी। इसमें लोग कितने घायल हुए? हमें जी है। आप बचाने में? बचाए। गुरुवार को बंडा थाना क्षेत्र के काठी गांव में आग से जली महिला की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित महिला ने मरने से पहले उसको आग लगने का आरोप पड़ोस की महिला पर लगाया था। गुरुवार को बंडा थाना क्षेत्र के काठी गांव में 2 पड़ोसी महिलाओं में हुए विवाद में आग से जली महिला की मौत हो गई। शुक्रवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दोपहर करीब 12 बजे उसने आखिरी सांसें ली। वहीं पीड़ित महिला ने मरने से पहले गुरुवार को दिए बयान में बताया था कि उसे पड़ोस में रहने वाली संतरा लोधी ने मारपीट के बाद
तेल डालकर आग लगा दी थी। आइए आपको सुनवाते हैं गुरुवार को पीड़ित महिला द्वारा दिया गया बयान। आप कपड़े क्या कर रहे थे? कपड़े खींच रहे थे, धो रहे थे। सुबह आई से कैसे कार रही निकाल ना खींच रहे, बस गाड़ी देने लगी। फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या किया फिर? कंगो ने सिंचाई कहीं एक बाप की हो तो मारा जा तो तेल आ रहा था, आगी लगा दी हमारे घर को तो मट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। अकेले देव रहते। वो आपकी पड़ोसी है क्या? हाँ, घर आई के। वहीं इस मामले में उसके पति ने बताया कि आरोपी द्वारा उसके साथ मारपीट कर आग लगा दी थी। तो क्या हुआ इस बीच? किसने? मौत कैसे हुई? कितने बजे खत्म हुआ? 2 बजे। पुलिस को क्या सूचना दी? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर घटना की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार की दोपहर शहर में खुलेआम दबंगई का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। शहर की कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। आलम यह है कि आए दिन अपराध का गिराफ बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को ऐसे ही एक मामला सामने आया है, जहां कुछ लोग सिविल लाइन क्षेत्र से एक व्यक्ति को जबरन अपने साथ गाड़ी पर बिठाकर ले गए और विश्वविद्यालय रोड पर उसको गाड़ी से उतारकर जमकर पीटा। चलो बहुत अच्छा वीडियो। बेखौफ मारपीट कर रहे इन लोगों का सागर टीवी न्यूज ने पीछा किया और जैसे ही इनकी नजर हमारे कैमरे पर पड़ी तो ये लोग उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो गए। इस पूरी घटना को गुंडाराज कहना गलत नहीं होगा, जहां इस तरह खुलेआम लोग मारपीट करने तक से नहीं डरते। टिली रोड स्थित तालाब की बाउंड्री वॉल को टूटे कई महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक उसमें सुधार कार्य कराने की सोच नगर निगम को नहीं है। नगर निगम द्वारा करीब 2 साल पहले बनवाई गई तालाब की बाउंड्री वॉल को टूटे करीब 6 माह से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक नगर निगम का ध्यान उस बाउंड्री वॉल पर नहीं गया है। तिली रोड शहर की व्यस्ततम मार्गों में से एक है, जहां से प्रतिदिन आला अधिकारियों सहित शहर के जनप्रतिनिधि भी कई बार निकलते हैं, लेकिन कोई भी इस टूटी दीवार की तरफ शुद्ध नहीं ले रहा है। वहीं कुछ राहगीरों ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि यह बाउंड्री वॉल बरसात के कारण गिरी थी और अब फिर बारिश का मौसम आ गया है, लेकिन इसमें नगर निगम द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया। ऐसा न हो कि अब बारिश के कारण ये बाउंड्री वॉल और टूट जाए। काम हुआ था उस समय पे, अगर सही तरीके से हुआ हो शायद है कि मतलब जो है ना ये कितने समय से टूटी थी? काफ़ी समय है, मतलब इसको 5-6 महीने। इस पे शासन प्रशासन में कोई सामने ना प्रमाण के लिए बात कहना कि बाकी सामने शहर में जो पड़ा है शासन का यहाँ पर ध्यान गया तो अभी तक तो उसमें कोई ना कोई निर्माण हुई है। बीना में दुष्कर्म के बाद आत्महत्या को मजबूर हुई युवती को शुक्रवार को विश्वविद्यालय के छात्रों ने श्रद्धांजलि दी। सभी छात्रों ने कैंडल जलाकर गौर समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बीना में ढिंडोरी की एक 19 साल की युवती के साथ हुए दुष्कर्म के बाद उसने बिना कपड़ों के एक 70 फीट ऊंचे टावर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वहीं उसके साथ हुए इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग उठ रही है। वहीं शुक्रवार को विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गौर समाधि पर कैंडल जलाकर पीड़ित युवती को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान यहां नेत्री इंदु चौधरी, डॉक्टर गौर यूथ फोरम के डॉक्टर विवेक तिवारी छात्रों के साथ यहां मौजूद रहे। इंदु चौधरी ने कहा कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा मानवता पर किए गए क्रूर अत्याचारों एवं पापों की सजा युवतियां स्वयं को न दें। ऐसे वक्त पर महिलाओं को गौरवी बनकर अन्याय से लड़ाई लड़ना चाहिए। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस भयंकर दुख की घड़ी में भी समाज के अन्य लोग उनकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। बीना में हुए कांड, सुसाइड, वो युवती के साथ रेप प्रताड़ना का जो कांड हुआ है, हम
उषा आदिवासी जो कि डिंडोरी तहसील से आती थी, उसके लिए श्रद्धांजलि रखी है। SC ST एवं समस्त स्टूडेंट एवं सभी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ने आज हमने कैंडल जला के उन्हें श्रद्धांजलि दी। बहुत दुख का विषय है कि अभी तक FIR नहीं हुई है उस बच्ची की। आज चौथा दिन है उस कांड को हुए, उस केस को हुए। FIR की मांग करते हैं जल्द से जल्द, एवं एक मांग और करते हैं हम समस्त SC ST स्टूडेंट हैं यहाँ पे, समस्त हमारे शिक्षक हैं कि SP साहब को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि प्रशासन बहुत ढीला है। यहाँ FIR नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत से और भी महिलाओं पर केस हो रहे हैं। शहर के अहमदनगर वार्ड में गंदगी का अंबाल लगा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस क्षेत्र की अधिकांश नालियां टूट चुकी हैं और सड़कों पर गंदा पानी जमा हो रहा है। अहमदनगर वार्ड में फैली इस गंदगी को आप देख सकते हैं। यहाँ सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया है और नालियां टूट चुकी हैं और जो हैं वो चौक हो गई हैं। यहाँ लगे इस हैंडपंप की दुर्दशा, इसी हैंडपंप से पीने का पानी भरते हैं। सागर टीवी न्यूज संवाददाता ने जब यहाँ के एक स्थानीय निवासी रमेश सेन से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि कई महीनों से यहाँ इसी तरह से गंदगी फैली हुई है। हम लोगों ने वार्ड पार्षद लक्ष्मी ठाकुर को भी इस बारे में बताया था, लेकिन वो आजकल करके बात टाल जाती हैं। नगर निगम आयुक्त को भी इस बारे में कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये रोड पे पानी बह रहा है पूरा, नाली साफ नहीं हो रही है और ये सुअर लूटते रहती है, पूरे बहुत गंदगी रहती है 12-24 घंटे। क्या यहाँ बनाने का भी क्या बनाने का रोड का देखो चल तो रहा क्या है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नाली तो साफ नहीं हो रही बिल्कुल। शुक्रवार को सागर से आए एक पति ने घर से पैसा व जेवर लेकर किसी और के साथ भागी पत्नी की शिकायत पुलिस से की है और जेवर तथा नकदी वापस दिलाए जाने की मांग की है। शुक्रवार को सागर से आए 38 वर्षीय प्रकाश अहिरवार ने घर से पैसा और जेवर लेकर किसी और के साथ भागी उसकी पत्नी की पुलिस से शिकायत की है। शिकायत में पति प्रकाश ने बताया कि उसकी पत्नी मालती 7 वर्षीय पुत्र को लेकर मायके जाने की बात कहकर गई थी, लेकिन गांव के ही 22 वर्षीय युवक के साथ भाग गई। साथ में जेवर और 30,000 रुपये नकदी ले गई है। उसके और 3 बच्चे हैं। वह चाहता है कि उसे उसकी पत्नी से नकदी और जेवर वापस दिला दिए जाएं। वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेगा। उसे अब अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं है। अरे वो मनोज नाम का लड़का मेरी पत्नी मालती को लेके भाग गया। मेरे 2 बच्चों को छोड़ के भाग गया। तो पैसे भी ले गया, आधा किलो चीज़ें बचते का, आधा किलो की पायल है चांदी की और पाव भर की नहीं, आधा किलो करदोनी और पाव भर पायल है चांदी की, मंगलसूत्र। क्या हुआ? मेरी शादी तो 15-20 साल पहले की बात। जिस लड़के के साथ भागे उसका क्या नाम? उसका नाम मनोज अहिरवार, बलकन्नू अहिरवार। कहाँ का है? सायगढ़ का। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। प्रवेश प्रारंभ। सागर शहर के सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर IT हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट नाथुराम इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट NRITM सागर में, जो है शहर का सबसे बड़ा संस्थान। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर, VTP रजिस्टर्ड, BPL छात्रों के लिए फ्री, IT हार्डवेयर कोर्स के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत, PGDCA, DCA तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट जैसे MSCE, RHCE, A+, N+, CCNA जैसे कोर्स की ट्रेनिंग के लिए एकमात्र संस्थान। ये संस्थान हर वर्ष 200 से ज्यादा छात्रों को सफलता दिला रहा है, तो फिर आज ही अपना स्थान सुनिश्चित करें। पता है NRITM खांडेकर मूर्ति के सामने, झंडा चौक, गोपालगंज, सागर।
विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेहली में एक 20 वर्षीय छात्र कोचिंग पढ़कर घर लौट रहा था, तभी अचानक एक व्यक्ति सड़क के बीचों बीच आ गया, जिससे छात्र की मोटरसाइकिल बहकर सड़क के किनारे एक खंभे से जा टकराई और छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे रेहली में एक छात्र की मोटरसाइकिल बहकर सड़क के किनारे लगे खंभे से टकरा गई, जिस पर सवार एक 18 वर्षीय छात्र अमित नामदेव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के भाई नितिन नामदेव ने बताया कि भाई सुबह कोचिंग करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते के बीचों बीच एक व्यक्ति आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। कोचिंग लौट रहे थे तो के चक्कर में गाड़ी किसको बचाने के चक्कर में? किसी भी आदमी को गाड़ी चला हुआ। फिर इनको अस्पताल कैसे लाया? 108 दिला। पिछले कुछ दिनों पहले कटरा क्षेत्र से जब्त किए गए सब्जी व्यापारियों के करीब 30 हाट ठेले नगर निगम ने शुक्रवार को छोड़ दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम द्वारा कटरा क्षेत्र से हाट ठेला जब्त करने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके बाद शुक्रवार को नगर निगम ने करीब 30 हाट ठेले सब्जी व्यापारियों को सुपुर्द करने की कार्रवाई की है। कटरा क्षेत्र के साबूलाल मार्केट के व्यापारियों ने इससे पहले गुरुवार को नगर निगम आयुक्त से इस विषय में बात की, जिसके चलते शुक्रवार को ठेले छोड़ने की कार्रवाई की गई। वहीं इस संबंध में नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी शिव नारायण रैकवार ने बताया कि पिछले दिनों कटरा क्षेत्र से करीब 150 ठेले पकड़ने की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद आज नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर 30 ठेले सब्जी व्यापारियों के लिए वापस कर दिए गए हैं। चर्चा हो गई थी, एसडीएम साहब भी इस बात में गए थे, उसने जगह का मुआयना किया था, उनको जगह जहाँ आवंटित होना है तो वहाँ पे उनको बिठाने के लिए छोड़ा गया। अभी अपन ने 30 ठेले छोड़े। कितने ठेले छूट गए? 30 ठेले। और इनको मंडी में ले जाके बिठाने की कार्रवाई भी कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं छोड़े उनको कि वो अपने घर ले जाएं, ठेले को ले जा रहे हैं, ठेले वालों को ले जाके जो व्यवस्था बन किया गया है उस जगह पे एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, तो उनको बिठा लेंगे हम लोग साथ में। और वहाँ नहीं बैठते और फिर पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? फिर उठाने की अतिक्रमण के तहत जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सख्त। रमजान के पहले जुमे पर मस्जिदों में नमाज अदा करने रोजेदारों की भीड़ उमड़ी। रमजान के चलते शाम के समय बाजार में चहल पहल भी दिखाई दी। रमजान के पहले जुमा को मस्जिदों में नमाज अदा करने रोजेदारों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान छोटे बड़े सभी उम्र के रोजेदार खुदा की इबादत में लीन नजर आए। तो वहीं शाम के समय मस्जिदों में सबीना पढ़ने के लिए कई मुस्लिम भाई पहुंचे। रमजान के चलते शाम के समय बाजार में चहल पहल भी दिखाई दी, जिसमें लोग अपनी जरूरत की वस्तुओं की खरीदी करते हुए दिखाई दिए। रमजान माह के दौरान वैसे तो हर दिन मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन शुक्रवार के दिन मुस्लिम भाइयों की संख्या कुछ ज्यादा ही नजर आती है। शुक्रवार को सप्ताह वाली ईद भी कहा जाता है, जिसमें प्रतिदिन की अपेक्षा एक रकात ज्यादा होती है। शुक्रवार को नमाजियों के बैठने के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करनी पड़ी। शहर की कटरा जामा मस्जिद, तकिया मस्जिद, झिरना मस्जिद, घनसू मुंशी मस्जिद, सदर बाजार स्थित जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम भाइयों की भीड़ उमड़ी। रमजान माह के चलते शहर की कुछ मस्जिदों में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई है।
जो शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहर में मानसून की नाराजगी अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। आधी रात को आसमान बादलों से ढका तो ऐसा लगने लगा कि आज बारिश होगी, लेकिन बूंदाबांदी होकर रह गई और उमस और गर्मी में बढ़ोतरी हो गई। प्रदेश में कुछ इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन शहर से मानसून की नाराजगी अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। शुक्रवार को आसमान बादलों से ढक गया तो ऐसा लगा कि बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुई तो केवल उमस और गर्मी, साथ ही मच्छरों का प्रकोप। शुक्रवार को दिन में कई बार बारिश का माहौल बना, लेकिन शहर के नसीब में कुछ छींटे पड़कर रह गए। सारे दिन लोगों को उमस और गर्मी की मार को सहना पड़ा। शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह की आर्द्रता 68% रही और शाम को आर्द्रता 70% रही। हवाएं दक्षिण से उत्तर और मध्य से पूर्व पश्चिम की ओर बहती रही। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये अंक यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसे भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।